हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की बुक से बिहाइव से फोर्थ चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में है। किस तरह से उन्होंने एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा वर्ल्ड फेमस को प्राप्त करता है, प्रसिद्धि लेता है पूरे संसार में। उसी के विषय में ये उनका जीवन के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। तो बताया जा रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक उल्म नामक सिटी में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि वह महानता के लिए बनाया गया था, वह महानता को प्राप्त करने वाला था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी माताजी सोचती थी, एल्बर्ट वॉज अ फ्रेक, एल्बर्ट क्या है, फ्रेक, विलक्षण, फ्लेक होता है विलक्षण। किस तरह से कि जैसे आम व्यक्ति रिएक्ट करते हैं, वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करता था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्या कह रहा हो, उनके लिए उसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता था। एट द एज ऑफ 2.5, क्या कह रहा है, 2.5 वर्ष की अवस्था में, मीन्स 2 वर्ष 6 महीने की अवस्था में, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन कुछ भी नहीं बोलता था। मीन्स 2.5 वर्ष की अवस्था में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि बच्चे 1.5 साल में 1 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलता था। When he finally did learn to speak, जब अंत में उसने बोलना सीखा, he uttered everything twice, वह प्रत्येक चीज़ को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो what to do with other children, आइंस्टीन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है, किस तरह से रिएक्ट किया जाता है। ठीक है, उनके साथ तालमेल मिलाना उसे नहीं आता। एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर, इसलिए उसके जो साथी थे उसे नीरस भाई कहकर पुकारते थे। बोरिंग जो मनोरंजन की बातें या कैसे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करता, इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं करता है। सो यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, यंगस्टर किसके लिए आया है, आइंस्टीन के लिए, इसलिए वह युवा अपने आप में ही खेलता रहता था। मच ऑफ द टाइम, पहले ये पैराग्राफ क्लियर कर रहे थे, फिर उसके बाद में इसे पढ़ेंगे। मच द टाइम मीन्स अधिकतर समय अपने आप में ही खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह ज़्यादातर मशीनी खिलौने पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उसकी बहन ने जन्म लिया, मीन्स जब उसकी बहन जन्मी ही थी, नाम क्या है, माजा। ही इज़ सैड टू हैव सैड, क्या है, उसने क्या कहा, फाइन, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, उसके पहिए कहाँ हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिकल चीज़ों से, टॉयज़ से खेलता था, तो टॉयज़ में ज़्यादातर पहिए होते हैं, तो ये सोचता है कि इसकी बहन के ये पहिए। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। ओटो न्यूगिबोर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, टोल्ड आ स्टोरी अबाउट द बॉयज आइंस्टीन। तो क्या कह रहा है, एक ओटो का न्यूगिबर एक प्राचीन मतलब पुराना, बहुत ही एंशियंट, प्राचीन होता है, एक बहुत पुराने मैथमेटिक्स थे। उन्होंने आइंस्टीन के बारे में बताया था, दैट ही करेक्टराइज एज अ लेजेंड बट दैट सीम फेयरली अथेंटिक। तो यहाँ बता,
सो अगला पैराग्राफ देखते हैं। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। तो क्या बता रहे हैं कि आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा निपुण थे या उन्हें अच्छा लगता था और वे फिज़िक्स में भी भौतिकी में भी रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल समाप्त करने के पश्चात ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिच, और कि उन्होंने निर्णय किया कि वह ज़ूरिच की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग, केवल साइंस ही ऐसा विषय नहीं था जिसमें उन्हें रुचि थी। दैट applied to the dashing young man with the wireless mustache। तो यहाँ क्या कह रहा है उनके लिए, कह रहा है कि उस युवा को केवल साइंस में ही रुचि नहीं थी। उस डैशिंग मीन्स उसे सुंदर युवा दिखने वाले, लंबी मूँछ कटार मूछी रखने वाले व्यक्ति को, क्योंकि वो मूछें हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है आपका। He also felt a special interest in a fellow student। तो क्या कह रहा है, He also felt a special interest, कि उसका एक विशेष रूप से जो रुचि थी अपने साथी स्टूडेंट में भी थी। उसका नाम क्या है, मिलेवा मैरिक। उसका नाम क्या है, मिलेवा मैरिक। Whom he found to be a clever creature, जिससे वह एक चालाक प्राणी समझते थे। मीन्स उसे चतुर समझते थे, अच्छा समझते थे। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड। क्या कह रहे, सर्व क्या, सर्व से आने वाली, सर्बियन है लड़की वो। तो कह रहा है उस सर्बियन लड़की छात्र के लिए जो स्विट्ज़रलैंड में आई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो क्या कह रहा है, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिच, क्योंकि ज़ूरिच की जो यूनिवर्सिटी है वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप में उन यूनिवर्सिटी में से, उन विश्वविद्यालयों में से एक है, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर महिलाएं जो हैं डिग्री प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, पहले हर जगह लेडीज़ नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन ये कह रहा है कि ज़ूरिच उसमें एक ऐसा यूनिवर्सिटी थी जो जहाँ पर महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन अलाय अगेंस्ट द फिलिस्तीन। तो कह रहा है कि जो आइंस्टीन है उसने उसके अंदर अपने लिए एक मित्र को देखा। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड। यहाँ उसके विश्वविद्यालय और उसके फैमिली जो सभी उसके विरुद्ध थे उनके साथ किस तरह से, भाई वहाँ सभी उसको अलग लगते थे, तो वो सब उस चीज़ का विरोध करते थे, लेकिन वो उनके विरोध जाकर उसने उसके साथ में मित्रता की। आइंस्टीन, ये तो हो गया। द कपल फेल इन लव, और क्या कह रहा है, वह जोड़ा क्या है, प्यार में पड़ गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड, और बाद में उन्होंने अपने इस प्यारों के प्रभाव को क्या है, वर्डों में, शब्दों में बयान किया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और बड़ी ही कोमलता से अच्छी तरह से उन्होंने साइंस को भी इसमें मिक्स कर दिया। रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, क्या कह रहा है, मैं कितना ज़्यादा खुश होता हूँ और गर्वित रहता हूँ। आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्ट्रियस कंक्लूज़न। तो कह रहा है कि जब हम जो रिलेटिविटी, क्या मतलब है इसका, परस्पर संबंधता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मीन्स कह रहा है कि जब हम दोनों परस्पर संबंधता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित और अच्छा खुश महसूस करता हूँ जब उसका कंक्लूज़न
मीन्स विक्ट्री, उसका कंक्लूज़न निकाल लिया था, उसका निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब वह 21 वर्ष के थे, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तो एल्बर्ट आइंस्टीन क्या है, एक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बन चुके थे। एंड अनएम्प्लॉयड, और वे बेरोज़गार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वह एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। गेव प्राइवेट लेसन, वो प्राइवेट ट्यूशन भी दिया करते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और अंत में उन्हें 1902 में एक जॉब मिल गई, एक नौकरी मिल गई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो बर्न के एक पेटेंट ऑफिस पेटेंट ऑफिस पेटेंट ऑफिस में उन्हें एक जॉब मिलती है, जहाँ क्या करा है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट का काम करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट का काम वहाँ पर करते हैं। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो यहाँ पर क्या करा, व्हेन ही वाज सपोज, जब उसके बारे में सोचा जाता था कि वह क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्तियों के इन्वेंशन पर सहायता कर रहे हैं, असिस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़। जो आइंस्टीन है वास्तव में अपने नए विचार, नए आइडियाज़ को गुप्त रूप से नई खोजें बना रहे थे। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द वर्क एट द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो यहाँ क्या कह रहा है आपसे कि आइंस्टीन मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ये मेरा डेस्क है वो भौतिकी के सिद्धांतों का लेखन स्थान है। ठीक है, वो उसे लेखन स्थान बताते, जो अपनी डेस्क पे कार्य करते थे उसे भौतिकी का लेखन स्थान बताते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो कह रहा है वन ऑफ द फेमस पेपर मीन्स एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के पेपर से मतलब न्यूज़पेपर से है, अखबार में, ऑफ 1905 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी, आइंस्टीन जो प्रसिद्ध थ्योरी थी ऑफ रिलेटिविटी मीन्स संबद्धता पर, अकॉर्डिंग टू विच टाइम, जो कि किसके ऊपर थी, समय के ऊपर थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जिस क्या कह रहा है, समय और डिस्टेंस क्या है, दूरी कभी भी एक जैसे नहीं होते, मीन्स एक्यूरेट नहीं होते हैं, सही नहीं हो पाते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। तो ये काफ़ी लंबी लाइन हो गई। तो क्या कह रहा है इसमें, कहना क्या चाह रहा है कि दो घड़ियां हैं, यदि एक समय पर उन्हें एक बार घुमा दिया जाए, ठीक है, कह रहा है कि यदि ये दो घड़ियां हैं और ये चलते इस तरह से चलेंगी और एक ही साथ इन्हें चलाया जाता है, जब वापस ये अपनी पूरी यात्रा करेंगी और दोबारा से फिर दोबारा यात्रा करेंगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का समय बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप सेम चलाएं लेकिन सेम नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो कहना चाह रहा है इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, घड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं बन पाई हैं। तो आगे क्या कह रहा है इसमें, From this follow the world's most famous formula which describe the relation between mass and energy। तो क्या कह रहा है इसमें, फ्रॉम दिस फॉलो, इसको फॉलो करते हुए
संसार में एक नया फार्मूला दिया गया है जो यह व्याख्या करता है इस संबंध को, किस संबंध को, मास एंड एनर्जी को, भार के और एनर्जी ऊर्जा के, ठीक है, जो भार और ऊर्जा के संबंध का वर्णन करता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास और C फॉर इसमें बताया गया है स्पीड, ठीक है, ये लिखा हुआ है C फॉर स्पीड। तो इस तरह से इसे डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात बताई गई है, इसको देख लेते हैं। When you sit with a nice girl for 2 hours, कह रहा है कि जब आप किसी सुंदर लड़की के पास 2 घंटे तक बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ये केवल 2 मिनट जैसे प्रतीत होते हैं। When you sit on a hot stove for 2 मिनट्स, जब किसी आप गर्म स्टोव के पास कुछ समय के लिए बैठते हैं, 2 मिनट के लिए बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, 2 घंटे हो चुके हैं। दैट्स रिलेटिविटी, यही संबद्धता है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन, तो ये क्या है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात बताई है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हाफ पार्ट है आपका, इसके 9 पैराग्राफ हो गए हैं, लेकिन इससे आगे के पैराग्राफ हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें करते हैं तो वीडियो इतना ही टाइम और चाहिए, डबल हो जाएगी, ज़्यादा टाइम हो जाएगा इससे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।